सो स्टूडेंट्स, हम वापस से पेबैक पीरियड डिस्कस करने वाले थे। हम उसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेबैक पीरियड कैलकुलेट कैसे किया जाता है और उसका आउटपुट किस तरह जनरेट होता है। तो सपोज करो देयर इज अ न्यू स्मॉल को जनरेशन प्लांट इंस्टॉल्ड विच इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न कंपनीज एनुअल एनर्जी बिल बाय 4,86,000। इतने वैल्यू से वो रिड्यूस करने वाला है नया जो हम लोग प्लांट इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, if the capital cost of the new boiler installation is 22,20,000 and the annual maintenance and operational cost is rupees 42,000, the expected payback period is to be calculated for this thing. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ने एक ऐसा प्लान डाला है जिसमें हमको एनर्जी का जो सेविंग हो रही है, बिल में सेविंग हो रही है 4,80,000 की पर ईयर हो रही है। अल्टीमेटली इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट था वो 22,20,000 था और एनुअल जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 42,000 रहेगा अल्टीमेटली। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था उसी को यूज करते हैं पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट कॉस्ट क्या आएगा अल्टीमेटली हमारा, वो इन्वेस्टमेंट जो हमने उस पर्टिकुलर प्लांट को सेटअप करने के लिए किया है उसकी वैल्यू कितनी है 22,22,000 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। नाउ नेक्स्ट इज ईयरली बेनिफिट्स। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब भी हमने नया प्लांट सेटअप किया, जो को जनरेशन प्लांट सेटअप किया हमने अल्टीमेटली एक स्मॉल प्लांट, उससे हमको साल में एनर्जी बेनिफिट कितना हुआ, कितने एनर्जी की सेविंग हुई, हमें वही 4,86,000 रुपीज़ की सेविंग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के यूज से हुई, एनर्जी के यूज से हुई, नॉट इलेक्ट्रिसिटी बट जो भी एनर्जी सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उन सब की जो कॉस्ट है उतनी हमारी बची, उतना हमारा पैसा बचा अल्टीमेटली साल का। ओके, वहीं ईयरली कॉस्ट क्या था, मैंने कहा था दूसरे कॉस्ट आपको पे करने पड़ेंगे अल्टीमेटली, तो चाहे वो मेंटेनेंस के हो या चाहे वो ऑपरेशन के हो, आपको साल का या महीने का जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं इसमें उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उतना आपको ऑपरेशनल कॉस्ट पे करना पड़ा। सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर दिया वैल्यू, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पेबैक पीरियड विल बी अराउंड 5 ईयर्स। मतलब जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी 5 साल के अंदर उस सारे अमाउंट को आपस से कवर कर लेगी और वो प्लांट जो है वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। 5 साल बाद जो भी हम लोग नया प्रॉफिट अर्न करेंगे वो हमारे लिए प्योरली प्रॉफिटेबल रहेगा। सो दिस विल बी इन ईजी मेथड कि हम मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर सकें कि जो इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं 5 साल में वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, क्योंकि हमको हर एक ईयर में इतना अमाउंट का प्रॉफिट होने वाला है। अब वो प्रॉफिट के लिए कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं, वी हैव टू एक्सप्लेन दोज थिंग separately. So this is how we can calculate payback period for any particular plant or capacity. Thank you.